जय हिंद। आप सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण और वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करेंगे। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक के हैं, इसी के लिए चलिए जल्दी से इस महत्वपूर्ण क्वेश्चन को याद करते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, पादप में प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार होता है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, पादप में प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार होता है। तो उत्तर में सबसे पहले हेडिंग देंगे प्रकाशानुवर्तन। ठीक है, जल्दी से लिख लें, उत्तर लिखें और एक हेडिंग बना दें प्रकाशानुवर्तन। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इसके आंसर को लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे पौधों तथा पादपों में जब पत्तियां प्रकाश की ओर मुड़कर तथा उसकी जड़ें इससे दूर मुड़कर अनुक्रियाएं करती हैं। ठीक है, हम सभी बच्चों को धीरे धीरे लिखा देते हैं। लिखेंगे पौधों तथा पादपों में। ठीक है, पौधों तथा पादपों में जब पत्तियां, पौधों तथा पादपों में जब पत्तियां प्रकाश की ओर, जल्दी से लिखेंगे प्रकाश की ओर मुड़कर तथा उसकी, जल्दी से लिखेंगे प्रकाश की ओर मुड़कर तथा उसकी जड़ें इससे दूर मुड़कर अनुक्रिया करती है। ठीक है, जल्दी से लिखेंगे उसकी जड़ें इससे दूर मुड़कर अनुक्रिया करती है। सही बच्चे लिख लिए, पौधों तथा पादपों में जब पत्तियां प्रकाश की ओर मुड़कर तथा उसकी जड़ें इससे दूर मुड़कर अनुक्रिया करती है, तो इस प्रकार की क्रिया को ही, जल्दी से लिखेंगे, तो इस प्रकार की क्रिया को ही प्रकाशानुवर्तन कहा जाता है। ठीक है, सही बच्चों ने लिखा होगा, तो इस प्रकार की क्रिया को ही प्रकाशानुवर्तन कहा जाता है। सही बच्चों ने लिखा, तो हम आगे बढ़ेंगे। फिर से एक बार सही बच्चों को लिखा देते हैं, पौधों तथा पादपों में जब पत्तियां प्रकाश की ओर मुड़कर तथा उसकी जड़ें इससे दूर मुड़कर अनुक्रिया करती है, तो इस प्रकार की क्रिया को ही प्रकाशानुवर्तन कहा जाता है। चलिए, सही बच्चों ने नोट कर लिया होगा और हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे फिर से लिखेंगे सही बच्चे, उसी लाइन को और आगे कंटिन्यू करेंगे। सूर्य की उपस्थिति में, क्या लिखेंगे, सूर्य की उपस्थिति में, जल्दी से लिखेंगे सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश जब पादप की वृद्धि वाले भाग पर पड़ता है। लिखेंगे सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश जब पादप की वृद्धि वाले भाग पर पड़ता है, तो ठीक है, तो वृद्धि हार्मोन जो कि ऑक्सीन होते हैं, क्या लिखेंगे, तो वृद्धि हार्मोन जो कि ऑक्सीन होते हैं वे छाया वाले भाग में अधिक मात्रा में एकत्रित होकर, जल्दी से लिखेंगे, वे छाया वाले भाग में अधिक मात्रा में एकत्रित होकर उसे प्रकाश की आने की दिशा में मोड़ देता है। उसे प्रकाश के आने की दिशा में मोड़ देता है। ठीक है, सही बच्चों ने लिखा होगा। फिर से ऊपर से लिखा देते हैं, सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश जब पादप की वृद्धि वाले भाग पर पड़ता है, तो वृद्धि हार्मोन जो कि ऑक्सीन होते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में ही पूछ सकता है कि वृद्धि हार्मोन क्या होता है, क्या इसका आंसर होगा ऑक्सीन। ठीक है, जो कि ऑक्सीन होते हैं वे छाया वाले भाग में अधिक मात्रा में एकत्रित होकर उसे प्रकाश के आने की दिशा में मोड़ देता है। ठीक है, बात समझे, जैसे कि अगर यहाँ से प्रकाश आ रहा है तो उसे इस दिशा में मोड़ देता है। ठीक है, कौन, ऑक्सीन हार्मोन बिना रोशनी वाले जगह पर पहुंचकर एकत्रित होकर उसे मोड़ देता है प्रकाश वाले दिशा में। ठीक है, इधर से क्या आ रहा है, तो प्रकाश आ रहा है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, यहाँ तक सही बच्चों ने लिख लिया होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलें
आगे लिखेंगे, यहाँ तक कंप्लीट था कि दिशा में मोड़ देता है, अर्थात क्या लिखेंगे, अर्थात पौधे का तने वाला भाग तथा पत्तियां प्रकाश की ओर मुड़ जाती हैं। ठीक है, अर्थात पौधे का तने वाला भाग तथा पत्तियां प्रकाश की ओर मुड़ जाती है। आगे लिखेंगे, इससे पौधों की पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए अधिक से अधिक प्रकाश मिलने लगता है। ठीक है, आगे लिखेंगे, इससे पौधों की पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए अधिक से अधिक प्रकाश मिलने लगता है। ठीक है, ऊपर से लिखा देते हैं, अर्थात पौधे का तने वाला भाग तथा पत्तियां प्रकाश की ओर मुड़ जाती हैं। किस लिए मुड़ जाती है? क्योंकि इससे पौधों की पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए अधिक से अधिक प्रकाश मिलने लगता है। ठीक है, बात समझे? चलें आगे बढ़ते हैं और कुछ और पॉइंट है वो भी लिख लेते हैं। आगे वही में लिखेंगे, जिससे वे अधिक मात्रा में, क्या लिखेंगे, जिससे वे अधिक मात्रा में अपना भोजन बना पाते हैं। कौन? पौधे। ठीक है, कौन? तो पौधे। ठीक है, जिससे वे अधिक मात्रा में अपना भोजन बना पाते हैं और वृद्धि की क्रिया को अच्छे से संचालित करते हैं। ठीक है, पौधे अधिक मात्रा में अपना भोजन बना पाते हैं और वृद्धि की क्रिया को अच्छे से संचालित करते हैं। ठीक है, तो ये था एक ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन भी कह सकते हैं, उसका आंसर था, उत्तर था। ठीक है, आज का क्वेश्चन था आपका, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 होगा, ये 2 नहीं 1 है, कि पादप में प्रकाश अनुवर्तन किस प्रकार होता है। ठीक है, हम सभी बच्चों को फिर से लिखा देते हैं, ये आपका क्वेश्चन था। हमने उत्तर लिखा और उत्तर में हमने हेडिंग डाला। क्या हेडिंग डाला? प्रकाशानुवर्तन। ठीक है, इस प्रकार से हेडिंग डालकर अगर आप क्वेश्चन लिखेंगे तो आपको एग्जामिनर की तरफ से या जो आपकी कॉपी को चेक करेगा वो आपको काफ़ी अच्छे नंबर देगा। ठीक है, तो चलिए, हमने यहाँ पर उत्तर लिखकर हेडिंग डाला था, उसके बाद हमने लिखा। ठीक है, फिर से हम रिवीजन करा देते हैं ताकि आपको याद हो जाए। पौधों तथा पादपों में जब पत्तियाँ प्रकाश की ओर मुड़कर तथा उसकी जड़ें इससे दूर मुड़कर अनुक्रिया करती है तो इस प्रकार की क्रिया को ही प्रकाशानुवर्तन कहा जाता है। ठीक है, आगे हमने लिखा था, सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश जब पादप की वृद्धि वाले भाग पर पड़ता है तो वृद्धि हार्मोन जो कि ऑक्सीन होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे, जो कि ऑक्सीन होते हैं, वे छाया वाले भाग में अधिक मात्रा में एकत्रित होकर उसे प्रकाश की आने की दिशा में मोड़ देता है। ठीक है, इसके आगे हमने लिखा, अर्थात पौधे का तने वाला भाग तथा पत्तियां प्रकाश की ओर मुड़ जाती हैं। इससे पौधों की पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए अधिक से अधिक प्रकाश मिलने लगता है। ठीक है, इसी में हमने आगे ऐड किया था, जिससे वे अधिक मात्रा में अपना भोजन बना पाते हैं और अपनी वृद्धि की क्रियाओं को अच्छे से संचालित करते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चों ने इस सारे आंसर को नोट कर लिया होगा। अगर नोट नहीं किया है तो जल्दी से अपने कॉपी में इस क्वेश्चन और इसके आंसर को, उत्तर को जल्दी से नोट कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके NCERT बुक के। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर सही बच्चों को यह क्लास और यह सब्जेक्टिव क्वेश्चन पसंद आया हो तो इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और अपने मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। आज की यह महत्वपूर्ण क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।